श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशक बारावासमासनववा यज्ञशिकवण निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करितो गुरु महाराज श्रीराम। दुर्बल नाचारी ओढगस्त आळसी खादाड ऋणग्रस्त मूर्खपणे अवघे व्यस्त काहीच नाही श्रीराम। खाया नाही जेवाया नाही लिया नाही नेसाया नाही अंतराया नाही पांघराया नाही कोपट नाही अभागी सोय रे नाही धोय रे नाही इष्ट नाही मित्र नाही पाहता खोटे ओळखी नाही आश्रये विण परदेशी श्रीराम। तेणे कैसे करावे काय जीवे धरावे वाचावे की मरावे कोण्या प्रकारे श्रीराम। ऐसे कोणी एके पुसिले कोणी एके उत्तर दिले श्रोते सावध ऐकिले पाहिजे आता श्रीराम। पुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर एवं उन्हीं के द्वारा प्रदान ज्ञान एवं कृपा दृष्टि से 7 श्रीमद् दासबोध का दशक 12वां समास 9वां यत्न शिकवण यानी कि प्रयत्न का उपदेश, इसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधु एवं गुरु बहनों को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने
काल निरूपण के बारे में सुना था, जिसमें हमने जाना है कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। समय के रहते हुए ही इस नरदेह में, क्योंकि नरदेह बहुत ही श्रेष्ठ है, इस नरदेह में रहते हुए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान से एक रूप हो जाना चाहिए। क्योंकि ये संतों की भूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ प्रयत्न को ही परमेश्वर माना गया है। संतों का अगर हम चरित्र देखते हैं तो सभी संतों ने प्रयत्न को ही परमेश्वर कहा है। प्रयत्न किया है, मन को एकाग्र किया है, मन को शांत रखा है, क्रोध से दूर रहे हैं, मन को प्रसन्न रखा है। मन करारे प्रसन्न सकल सिद्धिया चे जानो, यानी कि मन को अगर हमने प्रसन्न रखा तो हर तरह का प्रयत्न हमारे लिए सफल होता है। तो जिसने प्रयत्न किया है उसने परमेश्वर की प्राप्ति सुलभ हो गई है और उसने सौभाग्यशाली जीवन, खुशहाल जीवन को व्यतीत किया है, जिसने भगवान को हृदय में स्थापित किया है और मुख से भगवान का नाम स्मरण लिया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो बड़े दुर्भागी रहते हैं, अभागे रहते हैं, जिनको जीने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। वो समझ से सवाल करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, ओढ़ने के लिए नहीं, रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, आप इष्ट मित्र कोई नहीं, देश में होते हुए भी वो पराये जैसे महसूस करते हैं। इतनी बुरी अवस्था उनकी हो चुकी रहती है। उस अवस्था में वो समझ से सवाल करते हैं कि क्या मुझे जीना चाहिए या मरना? अगर जीना है तो किस तरह जीना चाहिए? तो श्रोताओं, सावधान होकर सुनिए कि समर्थ ने कहा है कि प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए? तो मन में जो आया है आलस, जो षड विकार मन पे आए हैं, उसको दूर करना चाहिए, मन को प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो नियम होते हैं, नियम के हिसाब से हर कोई कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी को करना होता है। लेकिन कार्य को करते समय अगर मन को सावधान रखा, योग्य मार्गदर्शन से किया गया जो कोई भी प्रयत्न होता है वो हमेशा सफल होता है, अंत तक चलता है। अगर हमने असावधानी से कोई कार्य किया है, प्रयत्न किया है, मन को योग्य मार्गदर्शन नहीं दिया, तो वो कार्य बीच में ही रुक जाता है, असफल हो जाता है। तो समर्थ ने यहाँ पे जीवन पद्धति, लोगों की जो समकालीन परिस्थिति थी उसके हिसाब से कुछ नियम बांध के दिए। वो नियम क्या थे? कि सुबह उठना चाहिए बहुत जल्दी, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ भी आपने याद किया है पुराना, उसको रिपीट करना है, कुछ नए को याद करना है। आपको शौच वगैरह करके, स्नान वगैरह करके कपड़े धो लेने चाहिए। भगवान की पूजा और दर्शन करना चाहिए। कम से कम 5-10 मिनट अपन जिस भगवान की पूजा भक्ति करते हैं उनके अच्छे से दर्शन लेने चाहिए। फालतू की बड़बड़ जो हम करते हैं घर में, वो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भगवान की भक्ति पूजा होने के बाद ही आपको फलिहार करना चाहिए। जैसे आज हम क्या करते, पहले उठते ही सवेरे खा पी लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का सारा कार्य होने के बाद आपको फलिहार करना चाहिए। उसके बाद आप अपने व्यवसाय, बिजनेस में चले जाइए। वहाँ जाने के बाद भी अपना कौन पराया कौन, इसकी ओर आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो कोई भी आपके पास में आता है उसको संपूर्ण समाधान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयत्न है, क्योंकि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और एक मन ही सबसे ज़्यादा हमारा खराब होता है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत मत चलिए, पलक पलक मन और, पलक पलक मन और। मन हमारा कैसा लालची है, लोभी है, पल पल बदलते रहता है। क्योंकि हमारे पास, हमने कई बार प्रवचन में सुना है, हमारे सद्गुरु ने हमें बताया है कि हमारे पास 2 तरह के मन है, अंतः मन और बाह्य मन। जब ये 2 मन अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं तो हम अलग तरह का कार्य करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण से आपको बताएंगे कि जैसे एक व्यक्ति चलता है, कहीं जा रहा है, जाते जाते उसको रास्ते में एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, तो उसका एक मन क्या कहता है? उठा ले उठा ले उठा ले, कोई नहीं देख रहा है, उठा उठा
अरे कोई नहीं दिख रहा है ना, उठा। दूसरा मन करता है ए सावधान, कोई देख लेगा तो चोर है कहेगा। वो शर्मा जी दिन रात देखते रहते यहीं पे कि ये क्या कर रहा है, देख अभी भी सोच ले। मन कहता है अरे जाने देना, यहाँ वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक कपड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं, रुमाल जो हमारे पास रहता है, नहीं तो पैर उसके ऊपर रख देते हैं। थोड़ी देर इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं रहे, फट से उठा लेते हैं। ऐसा मन जो है वो खराब मन होता है, चंचल होता है, वो हमें गलत मार्ग पे ले जाता है। इसलिए हमें सद्गुरु के पास आना होता है और मन को भक्ति रूपी व्यायाम देना पड़ता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कसरत की आवश्यकता है, वैसे ही अंतः मन और बाह्य मन को एक करने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता होती है। मन सज्जना दुष्ट कामान ये रे, मना सा सर्वथा स्वार्थ बुद्धि न कोरे। मन जो हमारा होता है दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है, लेकिन यही मन जब भक्ति मार्ग पे लगता है तो ये क्या करता है, तो हम देखेंगे कि जो विसोबा जी थे, विसोबा खेचर जी थे, उन्होंने जब उनका मन भक्ति की तरफ नहीं हुआ, मन एकाग्र नहीं हुआ था, तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी मावली को, मुक्ताई को और सोपान देव जी को बहुत सताया। छोटे बच्चों को इतना छला, इतना कपट उनके साथ किया कि मिट्टी का एक खपरेल जो होता है, जिसके ऊपर उस दिन उन्हें एक रोटी रहती है, उसको पकाने की इच्छा रहती, तो वो चाहिए रहता है। तो जब वो जाते हैं तो कुम्हार लोगों के यहाँ से उनको वो एक खपरेल भी ना मिले, इसके लिए उनको इतना सताया कि उनको कहीं से भी वो एक खपरेल नहीं मिलता है। लेकिन वही विसोबा खेचर जब भक्ति मार्ग पर आए और मन पे उन्होंने नियंत्रण किया, एकाग्र किया, तो संत नामदेव महाराज, जिनके बारे में हर कोई जानता है कि विठल के बहुत बड़े भक्त थे, विठल स्वयं उनके साथ नृत्य करते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, जब पसीना आता था तो उनका पसीना पोंछते थे, ऐसे संत नामदेव महाराज के वो गुरु बने। गुरु बनने के बाद उन्हें ब्रह्मानंद का आनंद दिया, आत्मदर्शन का लाभ उन्होंने दिया। जिन्होंने कभी इस तरह का कार्य किया था, मन को एकाग्र करके वो आज इतने बड़े गुरु बने संत नामदेव के। विश्वामित्र जी के बारे में भी हम यही जानते हैं कि विश्वामित्र के मन में भी क्रोध था, लोभ था। बार बार उनको लगता था कि मुनि वशिष्ठ के कारण मुझे ब्रह्मर्षि देवता नहीं कहते हैं। बार बार उनको लगता था, इसके वजह से उन्होंने उनके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का नाश किया, मार दिया, जान से मार दिया, लेकिन विश्वामित्र को जरा सा भी क्लेश दुख नहीं हुआ। एक दिन जब विश्वामित्र को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कि आज तो मैं वशिष्ठ को ही मार देता हूँ, तो एक बड़ा सा पत्थर लेके जाते हैं। रात का समय रहता है, पूर्णिमा की रात रहती है, चांदनी बिखरी रहती है, चांद रहता है पूरी तरह से, पूर्णिमा का चांद सभी को पता है, बहुत ही सुंदर रहता है। तो अपने पत्नी के साथ वशिष्ठ जी बैठे रहते, मुनि वशिष्ठ जी बैठे रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। ये पीछे से चुपके से जाते बड़ा सा पत्थर लेके कि बस आज तो वशिष्ठ जी को ख़त्म कर दूंगा और फिर मेरे को सब कोई ब्रह्मर्षि कहेंगे। तो जब वहाँ पहुँचते और देखते हैं तो उनकी वार्तालाप वो चुपके से पत्थर लेके नीचे बैठ के सुनते रहते हैं कि क्या बोल रहे क्या बोल रहे। तो जब वो सुनते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसा ये रात पूर्णिमा की ये जो चांद है, ये कितना सुखद है, कितना आनंद देता है, हृदय को कितना परिवर्तित करता है, कितना आनंददायी है, ऐसे ही विश्वामित्र का हृदय है, कितना कोमल है, कितना सुखद है, कितना प्यार से वो हम सबको देखते हैं। उसी क्षण जो विश्वामित्र जी रहते हैं, जो पत्थर लेके उनको मारने के लिए गए रहते हैं, उनके मन से ये क्रोध जो भावना रहती है वो टूट जाती, पत्थर वहीं रख के वो उनके चरणों में लौटने लगते हैं। तो ब्रह्मर्षि पद के लिए वही व्यक्ति होता है जो उपयोगी होता है, जो जिसका अंतःकरण यानी आंतरिक आचरण भी पवित्र होता है, इंद्रिया पवित्र होती, काया वाचा मन बुद्धि सभी पवित्र होता है, बाह्य से भी वो पवित्र होता है। क्योंकि बाह्य मन और अंतर्मन जब हमारा एक होता है भक्ति के माध्यम से, तभी हम इस तरह का कोई अच्छा कार्य जीवन में कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक राजा रहता है, राजा को नए नए घोड़े का लेने का बहुत शौक रहता है। तो एक बार वो बहुत ही सुंदर सफ़ेद उम्दा घोड़ा उनके पास आता है। तो घोड़ा लेके जब वो आते हैं राजा के पास, तो राजा वो घोड़े को खरीद लेता है। वो घोड़ा इतना सुंदर रहता है, इतना सुंदर रहता है कि किसी का भी मन मोहित होगा कि उसके ऊपर सवारी एक बार तो भी करनी चाहिए।
तो राजा प्रयत्न करता है उसके पास चढ़ने का, लेकिन वो घोड़ा उसको अपने ऊपर सवारी करने नहीं देता है, बार बार गिरा देता है। जितने भी लोग प्रयत्न करते गिरा देता है। राजा मन में ही सोचता है, अरे मेरी प्रजा क्या सोचेगी। राजा एक घोड़े को अपने काबू में नहीं कर पाया, बहुत दुखी रहता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। तो ये जो घटनाएं होती है वो रोज एक उनका राजकुमार जो रहता है ऊपर से देखते रहता है। तो राजकुमार मन ही मन सोच लेता है, प्रयत्न करता है कि ये कैसे अपने काबू में आएगा। एक दिन सुबह जब राजा उठ के देखता है तो राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठ के आ जाता है। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है, राजा को, बाकी लोगों को भी आश्चर्य होता है, अरे आज ये ऐसा कैसा आश्चर्यजनक चमत्कार हो गया, ये घोड़ा तो किसी को सवारी नहीं करने देता, तुम तो बैठ के घूम के भी आ गए सुबह से जाके। तो बोलता है कोई बात नहीं है पिताजी, ये अपनी छाया को डरता है, जो सूर्य की ओर मुख करके खड़े रहता है घोड़ा, तो उसकी छाया, उसको परछाई उसको दिखती है, वो परछाई से डरता है, इसलिए वो आपको सवारी करने नहीं देता। आज मैंने इसका मुख जो है इस तरफ कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य सूर्य की तरफ हमने मुख किया है, इस कारण उनको उनकी छाया दिखती नहीं है। मुझे लगता है कि संत भी ऐसे करते हैं। ये सत्संग में हम बुलाकर आप सब लोगों को ये सिखा रहे हैं कि भाई आपका जो मन है वो भक्ति मार्ग के तरफ लगाइए, तो डरने की ज़रूरत नहीं। आपका संसार जो है वो भी ठीक हो जाएगा और आपके हाथों से परमार्थ भी हो जाएगा। जो हरि नाम अनित गाएगा जीवन में सदा सुख पाएगा, दया धर्म और दानत कर बेकार ये काम न जाएगा, जीवन में सदा सुख पाएगा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नीति पर चलना कर्म तेरा, जो नीति राह अपनाएगा जीवन में सदा सुखी हो जाएगा। ये समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध में वक्ता को बोला है, मार्गदर्शन किया है। एक श्रोता ने समर्थ रामदास स्वामी जी को प्रश्न पूछा कि मेरे जिंदगी में अनेक प्रकार के कष्ट दुख आ गया है, मुझे रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, ऐसी मेरी बहुत विपन्न अवस्था हो गई है, तो मुझे बताइए कि हमें जीने का अधिकार है क्या, और हमने जीना आप चाहते हैं तो कैसे जीना चाहिए। वो ऐसा प्रश्न श्रोता ने पूछा है समर्थ रामदास स्वामी जी को। तो समर्थ रामदास स्वामी जी आपको यानी वो श्रोता को यानी आपको बोला तो भी कुछ गलत नहीं, क्योंकि ये जो दासबोध है हमारे लिए लिखा है ना समर्थ रामदास स्वामी जी ने, इसका आदर्श रखकर हम आगे गए तो हमारी ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। तो हम समझते हैं हम लोगों को समर्थ रामदास स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया है कि जो नीति पर चलेगा, जो धर्म का पालन करेगा, जो हर दिन सच रहने का या सच बोलने का प्रयास करेगा, उनको डरने की ज़रूरत नहीं। ये नीति मूल्य है, ये जीवन के नीति मूल्य है, और यह नीति मूल्य से जो जाएगा उनको कभी भी टेंशन या चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप जरूर संसार प्रपंच करो, ये संसार प्रपंच करने में दिक्कत कुछ नहीं है, ना किसी का भय ना किसी की डर, लेकिन हमें जीवन कैसा जीना चाहिए वो समर्थ रामदास स्वामी जी ने एक रूपरेखा हमें बताई है ये दासबोध में, ये समास में। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि जब आपकी नींद खुल जाएगी तो पहला जो आप श्वास ले लेंगे वो भगवंत के नाम का पुकार करवा के ले लीजिए, क्योंकि वो हमें चलाता है। भगवंत का नाम, नींद खुलकर हम जगह हो गए कि तुरंत ले लीजिए, पहला नाम ले लीजिए, और वहाँ से हमारे जीने का या जिंदगी का प्रवास शुरू करो। कभी किसी का बुरा मत करो, जो हमें लोगों को सिखवन दिया है वही समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया।
लेकिन अलग भाषा में। हर संत यही बताते हैं, क्योंकि सत्य जो है वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं, और जहाँ सत्य है उधर सब है। इसी कारण सब संत बोलते हैं, कहते हैं कि सत्य जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भागवत पुराण में एक कथा है कि एक राजा सुबह सुबह अपने महल के बाहर बैठा था। अभी पोर्च बोलेंगे उनको, या अभी की भाषा जो है स्टाइलिश भाषा, उसमें पोर्च लोग बोलेंगे उनको। तो पोर्च में बैठा था, आंगन में बैठा था। रात भी नहीं थी और दिन भी नहीं था, ऐसा समय था। एक सुंदर औरत महल से अंदर से बाहर आती है और निकल जाती है। राजा को आश्चर्य लगता है कि ये कौन है। इस कारण राजा उनको बोलता है कि हे सुंदरी, आप कौन है। तो सुंदरी बोलती है कि मैं लक्ष्मी है। तो आप क्यों जा रही है। तो बोले कि राजन, आपके यहाँ इतने साल तक मैं रही है, अभी मेरा काम खत्म हो गया है, मेरा जाने का समय नज़दीक आ गया है, इस कारण मैं जा रही हूँ। मैं कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं है, मैं चंचल हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो राजा बोले ठीक है, और कोई दिन आप रुक सकती थी तो अच्छा होता था, देखिए आपको जमता है तो रहिए। वो बोलती ना, मेरा टाइम हो गया है, इस कारण मुझे जाना ही पड़ेगा, और लक्ष्मी निकल जाती। राजा जैसा बैठा था वैसा ही बैठा हुआ है। इतने में एक पुरुष बाहर आता है। राजा पूछता है कि अरे आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम है तप। तो आप क्यों जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि देखिए राजन, अभी अभी लक्ष्मी माँ निकल गई। जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ पैसा नहीं, जहाँ स्थैर्य नहीं है, उधर भक्ति पूजा पाठ हो जाएगा क्या। नहीं हो जाएगा। खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया कि आदमी उनके पीछे जाएगा या भक्ति के पीछे लगेगा। तो ऐसी स्थिति आप पर आने वाली है, इसी कारण आपके हाथों से पूजा पाठ कुछ होने वाले नहीं है। तो अभी मेरा काम ही बचा नहीं है, तो मैं रह कर क्या करूं, इसलिए हम जा रहे। वो निकल गया। थोड़ी देर में और एक पुरुष आ गया। राजा ने पूछा आप कौन है। तब वो बोले कि मेरा नाम है दान। तो आप क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए राजा, लक्ष्मी माँ गई तब गया, मैं दान हूँ। आपको खाने पीने का प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके पास खाने पीने का कुछ नहीं रहेगा, आपका पेट कैसा भरेगा, ये आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो आप दान धर्म कैसे करेंगे। आपके हाथों से कोई दान वगैरह होने वाला नहीं है, इसी कारण हम चल रहे हैं। वो भी निकल जाता है। राजा बोलता है आज क्या हुआ है, सब लोग निकल रहे हैं। इतने में और एक आता है। राजा पूछता है कि भाई आपका नाम बताइए, मुझे मालूम है आप क्यों जा रहे हैं। लक्ष्मी गई इस कारण मैं जा रहा हूँ, यही आप बोलने वाले हैं, आपका नाम बताइए। तो बोले मेरा नाम यश है। तो आप क्यों जा रहे हैं। अरे राजन, आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आई। लक्ष्मी नहीं, इसी कारण आप किसी को दान नहीं करेंगे। दान नहीं होगा तो पुण्य नहीं बढ़ेगा, आपके हाथों से पूजा पाठ नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, तो ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी। तो आप जो जो करने के लिए जाएंगे तो उसको यश कैसा आएगा। तो मेरा अभी काम ही बचा नहीं है, तो मैं रह कर क्या करूं, इस कारण मैं जा रहा हूं। और ये ध्यान में रखिए, और एक आ रहा है, हम पंचायत नहीं, जहाँ लक्ष्मी उधर दान धर्म, जहाँ दान धर्म है उधर ही पूजा पाठ होता है। जिधर पूजा पाठ दान धर्म और लक्ष्मी है उधर ही यश आता है। और जिधर लक्ष्मी है, दान धर्म है, तप है, यश है, उधर ही सत्य है। तो हमारा एक
पांचवा घटक आ रहा है, उनका नाम है सत्य। ठीक है, इतने में वो आता है। राजा बोलते हैं आपका नाम सत्य है? वो बोले हाँ। राजा बोले हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? ठीक है, अभी मुझे लक्ष्मी नहीं मिलेगी, यश नहीं आएगा, सब ठीक है, लेकिन अभी तक हम कभी भी गलत मार्ग से गए ही नहीं है। सत्य का अवलंब करवा के ये सब कारोबार किया है और आगे असत्य रहने वाले नहीं है। और आप सत्य है तो मेरा फैसला करो और जाइए। अभी तक हम कभी भी गलत मार्ग पकड़ा, असत्य से हमने बर्ताव किया तो जरूर आप जा सकते हैं, और ऐसा किया नहीं है तो आपको रुकना पड़ेगा। आपका नाम सत्य है तो सत्य का न्याय दे दो। तो फंस गए ना सत्य, क्योंकि राजा कभी भी बुरे मार्ग पर चला नहीं था, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी नहीं थी। जो राजा का काम था वो उन्होंने पूर्ण प्रामाणिकता से किया था, तो सत्य को रहना पड़ा। सत्य रह गया। राजा बोले चलो आपको रहना पड़ेगा ना, मानना है ना, मैं गलत मार्ग कभी भी स्वीकार नहीं, कभी हमने झूठ बोला नहीं, कभी किसी को तकलीफ दी नहीं, कभी किसी को फंसाया नहीं, ये सत्य है ना? सत्य बोले हाँ सत्य है। तो चलो अंदर। सत्य अंदर गया तो आश्चर्य की बात, ये जो 4 गए थे ना वो भी पीछे से आ गए। लक्ष्मी माँ को राजा ने पूछा कि आप वापस क्यों आ गए? तो लक्ष्मी बोले कि जहाँ सत्य है उधर ही हम रहते हैं। बाकी लोगों को पूछा, बाकी को पूछा कि आप क्यों आ गए? वो बोले जहाँ लक्ष्मी, जहाँ सत्य है उधर ही दान धर्म रहता है, उधर ही तप रहता है, उधर ही यश आता है। तो हम कभी 5 अलग अलग रहते नहीं हैं। आ गए तो 5 ही आते और गए तो 5 ही जाते। कहने का मतलब टाइम खत्म हो गया है मेरा, इसलिए शॉर्टकट में हम बताएंगे। कहने का मतलब कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़िए, सत्य मार्ग से चलिए। सत्य मार्ग से चलते समय आप जो प्रपंच करेंगे, यही प्रपंच करते करते आप परमार्थ के ओर जाएंगे। आपके हाथों से परमार्थ हो जाएगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये समर्थ रामदास स्वामी जी को हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने का था, इस कारण ये समाज समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा है। तो इससे हमने बोध क्या लेना चाहिए कि हम असत्य का मार्ग कभी भी स्वीकारना नहीं चाहिए, सत्य का मार्ग से हम जाना चाहिए। हर दिन भगवान का नाम लेना चाहिए। एक 5-10 मिनट जब टाइम मिलेगा उतना टाइम निकालो और भक्ति करो, किसी का बुरा मत करो, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो, बस यही ये समाज का अर्थ है। और ऐसे करवा के आप पूर्णत्व यानी आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकेंगे, ये हमारा वादा है, क्योंकि ये अनुभव हमने पाया है। हम हमारे गुरु की कसम लेकर, सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज जी की कसम लेकर हम आपको बताएंगे कि आप ऐसे ये मार्ग से गए तो आपको हरगिज आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। तो अभी हम इधर रुकते हैं और फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।